जय माता दी, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज फिर एक जानकारी लेके आ गई है। माँ की प्यारी बेटी कहिए या माँ की जोगन कहिए या माँ की भक्तनी कहिए, आपका जो मन करे वो कहिए। बस मैं तो अपनी माँ की प्यारी बेटी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। माँ कालरात्रि दरबार से बोल रही हूँ। कुछ बच्चे के मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि माँ, हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया बार बार में हो जाती है, क्यों होती है? हम चौकियों पे जाते हैं, हम दरबारों पे जाते हैं, वहाँ कट जाती है, वहाँ के भगत काट देते हैं, फिर 2 या 3 महीने बाद फिर से 2-3 महीने तक सब कुछ सही रखता है और 2-3 महीने बाद से फिर हमारे संग में वही परेशानी चालू हो जाती है जो पहले होती है। फिर हम उसी चौकी पे दोबारा जाते हैं, तब बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया दोबारा की गई है। तो माँ, हम ऐसे कब तक अपनी क्रियाओं को कटवाते रहेंगे? कोई ऐसा उपाय बताओ ना जो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया असर ही ना करे। ठीक है, तो बड़ा ही रोचक, मतलब बहुत ही ऐसा सवाल था कि मैं भी सोच में पड़ गई। फिर मैं न तो क्या किया, गई मैं अपनी माँ के पास, क्योंकि वही मेरे को तो वही बताने वाली है सब कुछ। मैं गई अपनी माँ के पास, माँ को बोला, माँ का ध्यान लगाया, माँ से कहा मैं कि माँ, कुछ बच्चे देखो, अब अपने कर्म खराब हैं तो सभी कुछ खराब चलता है, लेकिन कुछ बच्चों के कर्म अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने कहा माँ, कुछ बच्चों के लिए बताना, मतलब जिनके साथ तू है, जो जो तेरी हमेशा पूजा करते पार करते हैं, माँ कुछ ऐसा बता कि उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया असर ही ना करें। और तांत्रिक क्रिया करता ही कौन है? आपको पता है, ये तो आप सबको ही पता होगा कि घर का ही व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करता है। हमेशा घर का व्यक्ति ही तांत्रिक क्रिया करता है, वही आपके ऊपर जादू टोना करता है, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को इतना नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कब सोते कब जागते हैं। लेकिन एक घर के व्यक्ति को ही पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब सोते हैं, कैसे जागते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी माँ को पूछा, माँ बोली ठीक है। तो माँ ने मुझे एक बहुत अच्छा सा उपाय बताया। थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी विश्वास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि विश्वास है तो माँ है, और विश्वास नहीं है तो फिर जग में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, विश्वास से ही एक पत्थर में जान डाली जाती है, और विश्वास से ही दुनिया कायम है ना? तो विश्वास करना पड़ेगा। जो बच्चे मेरे दरबार में विश्वास करते हैं उनके लिए तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि वो मुझे पता है विश्वास, जिन बच्चों को विश्वास हो तो करेंगे ही। ठीक है, एक उपाय और इसका हमने एक परेशानी का इलाज निकाला है। माँ कामाख्या, आप जानते हैं माँ कामाख्या मेरी बहुत प्रिय माँ है, और माँ काली भी, और दोनों के ही आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है। ये उपाय मुझे माँ कामाख्या ने बताया। हम 108 त्रिशूल माँ कामाख्या की साधना करेंगे। माँ कामाख्या की साधना में हम 108 त्रिशूल को अभिमंत्रित करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे माँ ने बताया वैसे मैं करूंगी, और मेरी माँ का बताया वो कभी कोई चीज खाली नहीं जाती। तो हम माँ कामाख्या की साधना में 108 त्रिशूल अभिमंत्रित करेंगे, और वो 108 त्रिशूल उन बच्चों को दिए जाएंगे जिनके ऊपर बार बार में तांत्रिक क्रिया करी जाती है। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, वो त्रिशूल अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। ठीक है, और उसको धूप दीप लगानी है। मैं आपको 101% बोलती हूँ कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया इसके बाद काम नहीं करेगी। जब तक वो त्रिशूल आपके घर में रहेगा, कोई भी कैसी भी क्रिया कर ले आपके ऊपर, चाहे कोई घर का करवा ले या बाहर का करवा ले, कैसी भी क्रिया हो, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। ठीक है, जैसा मेरी माँ ने बताया, क्योंकि ऐसा ही एक त्रिशूल मेरी माँ ने मुझसे सिद्ध करवाया था, जो मेरे दरबार में और मेरे घर में रखा हुआ है। और आप विश्वास नहीं करोगे, पता है, जो भी मेरे ऊपर क्रिया करता है ना, वो सारी लौट के उसी के पास वापस चली जाती है। और लोग थक गए, हार गए मुझे कराने के लिए। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें इतनी शक्ति नहीं मिली, तो भाई तुझे कैसे मिल गई? तो कुछ लोग जलते हैं, कहते हैं ना कामयाबी से तो सभी जलते हैं, तो जलते हैं। तो कुछ कितने लोगों ने मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश करी, मेरा दरबार बंद कराने की कोशिश करी, मेरी चौकी बंद कराने की कोशिश करी, लेकिन वो माँ का त्रिशूल मेरे लिए ढाल बन के हमेशा ही खड़ा रहता है। और मैं देखती हूँ, मेरे सामने आता है, मुझे महसूस होता है
जब भी मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो मेरे को दिखाती है माँ कि इसने की है तेरे ऊपर, ठीक है। और उसी बंदे का मैं 1 महीने बाद हाल देखती हूँ, 1.5 महीने बाद हाल देखती हूँ, तो या तो वो बेड पे पड़ा होता है या फिर वो बोलना बंद कर देता है, या मतलब मुझे ऐसी चीज़ें उसके साथ होती है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और सबने ही फिर जितने भी लोगों ने किया उन सबने हार मान के पीछे छोड़ दिया और बोलते हैं कि इसके ऊपर तो माँ की कृपा है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही त्रिशूल हम आपके लिए अभिमंत्रित कर रहे हैं। बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। त्रिशूल बुक कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप का लिंक देंगे। आपको उस पे मैसेज डालना है, हमें त्रिशूल चाहिए बस, ठीक है। ये त्रिशूल वितरित किए जाएंगे आज से ठीक 1.5 महीने बाद, सितंबर के लास्ट में, ठीक है जी। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में 9 दुर्गों के बाद, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर में 3 अक्टूबर से 9 दुर्गे हैं माता के, तो 9 दुर्गों में तो कुछ नहीं होगा। तो 3 अक्टूबर के 9 दुर्गे हो जाएंगे, उसके बाद अभिमंत्रित किए जाएंगे। या तो सितंबर लास्ट में ये दरबार लगा जाएगा, दिव्य दरबार लगाया जाएगा, और या फिर अक्टूबर में 9 दुर्गों के बाद। 108 त्रिशूल का आदेश है सिद्ध करने का, तो मैं 108 ही त्रिशूल सिद्ध करूंगी माँ की कृपा से। तो जिसको भी त्रिशूल मंगाना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपको दरबार में आके ही त्रिशूल मिलेगा। आप ये कहें कि हमें ऑनलाइन मिल जाए, आप ऑनलाइन भेज देना, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उस त्रिशूल के साथ हम एक ऐसी ऊर्जा देंगे जो आपकी हमेशा रक्षा करेगी। और मैं ऑनलाइन पे नहीं कर सकती विश्वास, क्योंकि पता नहीं हम यहाँ से भेजते हैं, डिलीवरी बॉय कहाँ कौन सी चीज़ कैसे पटकते हैं, अच्छी जगह भी बुरी जगह भी। तो जिसको भी त्रिशूल चाहिए दरबार में आके ही लेना पड़ेगा। आगरा में हमारा दरबार लगता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। और उसके साथ ही एक दिव्य दरबार और लगेगा, जिसमें बालाजी का कृपा की जाएगी, बालाजी की कृपा होगी इसमें। तो जिनके ऊपर जैसे कुछ ब्यादा है, जैसे भूत प्रेत हैं, या कुछ ऐसे संकट है जिनका निवारण नहीं हो पाया चौकियों पे, और उन पे थक गए हो जा जाके, अ, चौकियों पे या तांत्रिकों के पास जा जाके थक गए हो, तो वो बच्चे भी उस दरबार में आ सकते हैं। दरबार में सिर्फ 200 लोग ही लिए जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं देख भी नहीं पाऊंगी इतने। तो 200 लोग ही लिए जाएंगे। अब ये दरबार मैं आगे बताऊंगी, जैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी कि 1 दिन का रहेगा या 2 दिन का रहेगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। जिन बच्चों के ऊपर ऊपरी चीजें हैं, ऊपरी बातें हैं, उनको अभिमंत्रित राय दी जाएगी, ठीक है। और वो राय आपकी जिंदगी बदल देगी। आप ये कहेंगे, जो भी मैं इतना जानती हूँ, दरबार के बाद जितने भी बच्चे आएंगे राय लेके जाएंगे या त्रिशूल लेंगे, वो सब यही कहेंगे, आज के बाद हम किसी चौकी या किसी दरबार में भटकने के लिए नहीं जाएंगे। हमारी माँ ने हमें रास्ता दे दिया लड़ने का, क्योंकि लड़ना खुद को ही पड़ता है, अपने संकटों से लड़ना खुद को ही पड़ता है। तो फटाफट फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो परेशान हैं, तो उनको भी रास्ता मिले, ठीक है।